नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। राहुल गांधी पिछले कुछ समय से जो भी कुछ उन्होंने कहा है और जो भी कुछ राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं वो जो है चर्चा का विषय है। और आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आगे क्या भविष्य है राहुल गांधी का। तो देखिए, इनकी तुला लग्न की कुंडली है। लग्न में गुरु जो है वो वक्री होके बैठे हैं। जातक पारिजात जो कि ज्योतिष की एक बहुत ही प्रसिद्ध क्लासिक किताब है, उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि आपका पंचम भाव जो है वो हमारी बुद्धि को बताता है, हमारे इंटेलेक्ट, विजडम, ज्ञान, क्या सही है क्या गलत है, ये जो समझ होती है इसको जो है हम पंचम भाव से देखते हैं। तो यदि आपका पंचम भाव या पंचम भाव का स्वामी कमजोर है तो ये सब चीजों की जो है आपके जीवन में कमी होगी। अब क्योंकि तुला लग्न का राहुल गांधी की कुंडली है और शनि जो है वो चतुर्थ भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव के स्वामी शनि जो है वो सप्तम भाव में नीच के होके बैठे। तो ये दिखाता है कि बुद्धि, विवेक, विजडम, इंटेलेक्ट जो है उसमें नीचता आ गई, उसमें कमी आ गई है। और ये शनि जो है लग्न से संबंध बना रहा है। लग्न जो है वो इंडिविजुअल है, वो आप खुद हैं। लॉजिक, वाणी, बुद्धि, इसके लिए जो ग्रह हम देखते हैं वो है मरकरी यानी कि बुध। बुध देखिए, बुध नाम ही बुद्धि से बुद्ध का नाम पड़ा है। और वाणी के लिए भी जो है, स्पीच के लिए भी जो है हम मरकरी को देखते हैं। राहुल गांधी के केस में बुध, मरकरी जो है वो 8th हाउस में, अष्टम भाव में बैठे। अष्टम भाव जो है वो ज्योतिष में सबसे खराब घर माना जाता है। अष्टम भाव में बैठे तो हैं ही हैं, उसके अलावा पाप कत्री में भी हैं। इनके दोनों तरफ जो है वो पाप ग्रह है, उससे जो है ग्रह की स्थिति और भी खराब हो जाती है। सो देखिए किस तरह से जो है उनकी पत्री जो है डिस्क्राइब करिए उनकी पर्सनालिटी को। क्योंकि ये हमने टाइम टाइम पे देखा है कि राहुल गांधी जो है वो बड़े इलॉजिकल स्टेटमेंट्स दे देते हैं, ऐसी बातें कह देते हैं कि जिसमें लॉजिक कुछ होता ही नहीं है। सो वो जो है बुद्ध बहुत क्लियरली डिस्क्राइब कर रहा है। शनि जो है उसका नीच का होना, लग्न को देखना, पंचम भाव का स्वामी होना उनके विजडम के बारे में बता रहा है। किसी भी राजनेता की कुंडली में चतुर्थ भाव, 4th हाउस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज वो जो है पावर ऑफ सीट है, वो जो है सिंहासन को बताता है। तो चतुर्थ भाव जितना स्ट्रांग होगा उतना आपका जो है राजनीतिक करियर या आपकी जो है राजनीति की जो जर्नी है वो अच्छी रहेगी। अब यहां पे जैसे मैंने कहा, शनि जो है वो चतुर्थ भाव का और पंचम भाव दोनों का स्वामी है और वो शनि जो है वो नीच के हो गए। प्लस शुक्र जो कि अष्टम भाव के स्वामी है वो दशम भाव में चले गए हैं, 10th हाउस में चले गए। 10th हाउस जो है आपका प्रोफेशन है और दशम भाव से बैठ के शुक्र जो है वो चतुर्थ भाव को यानी सिंहासन के घर को देख रहे हैं। जब भी किसी की भी कुंडली में यदि अष्टम का कनेक्शन दशम भाव से हो, 8th लॉर्ड कनेक्टेड टू 10th हाउस, तो आपके करियर में इनस्टेबिलिटी, फ्लक्चुएशन होता ही होता है। आपका करियर जो है वो स्मूथ नहीं चलता है। तो ये भी एक सिचुएशन इनकी कुंडली में है। सो देखिए किस तरह से जो है उनकी कुंडली बिल्कुल सही से जो है डिस्क्राइब कर रही है जो भी सिचुएशन अभी तक उनके साथ रही है। अब बात आती है कि आगे क्या। सो देखिए उसके लिए हम दो चीजें देखेंगे, एक तो दशा और दूसरा गोचर। अभी जो है कोर्ट ने जजमेंट कुछ दिया है। इनकी जो दशा अभी चल रही है वो राहु में, गुरु में, शुक्र चल रहे हैं। गुरु जो है जुपिटर वो डिस्क्राइब करता है जुडिशरी को, जुडिशियल सिस्टम को। गुरु जो है इनकी कुंडली में वक्रीय है
तो देखिए उससे जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि ये कोर्ट में ज़रूर जाएँगे, अपील करेंगे, पर ये मैं कहूँ और राहत भी मिलेगी। पर ये मैं कहूँ कि पूरी तरह से राहत मिलेगी ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि गुरु जो है वो वक्रीय होके बैठे हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है वो सिचुएशन को अनप्रिडिक्टेबल बना देते हैं। अब बात आती है दशा की। दशा देखिए, जो मैंने बताया आपको, राहु में, गुरु में, शुक्र। गुरु और शुक्र का जब भी दशा में संबंध आता है तो ऐसी दशा को जो है कोई बहुत अच्छी दशा नहीं माना गया है। मैंने जब आपसे इमरान खान की हॉरोस्कोप डिस्कस करी थी तब उसमें मैंने बताया था उनकी भी जो अभी महादशा शुक्र गुरु की है और शुक्र की अंतरदशा चल रही है। तो देखिए उनके जीवन में भी कितना उथल पुथल इस समय हो रहा है। तो राहुल गांधी की जो दशा है वो फेवरेबल नहीं है, और 2024 मई में, 2024 में जनरल इलेक्शंस भी हैं। 2024 मई से इनकी राहु में शनि की दशा आ जाएगी। अब शनि देखिए नीच के हैं, इनके चतुर्थ भाव से कनेक्शन बना रहे हैं। चतुर्थ भाव जो है सिंहासन का है, तो आगे आने वाले चुनाव में इनकी परफॉर्मेंस जो है वो कोई बहुत अच्छी नहीं होगी। रादर नीच के शनि है तो अच्छी क्या, मैं कहूंगी खराब ही होगी। दूसरी चीज, चतुर्थ भाव जो है वो मदर को भी डिस्क्राइब करता है, वो मदर के बारे में भी बताता है। तो नीच के शनि का चतुर्थ भाव से कनेक्शन बनाना इनकी माता की सेहत के लिए भी कुछ अच्छी बात नहीं बताता है। अब हम बात करते हैं गोचर की, ट्रांजिट की। इनके केस में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांजिट बन रहा है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या जो जिनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है वो ये ट्रांजिट को जरूर ऑब्जर्व करें। देखिए इनके जो है, जो शनि है वो नेटल राहु पे गोचर कर रहा है, और जो राहु है वो शनि पे गोचर कर रहे हैं, और दोनों जो है 5th हाउस और 7th हाउस। अब 7th हाउस, सप्तम भाव जो है वो आपकी पब्लिक इमेज का घर है। तो ये पब्लिक इमेज भी उनकी जो है अभी गोचर में और दशा में जो है एक्टिवेट हो रखी है। तो जो गोचर है वो भी इनकी पब्लिक इमेज के लिए और इनकी आगे की राजनीतिक करियर के लिए कोई बहुत अच्छी खबर दे रहा है, ऐसा नहीं है। जो इनकी राहु में शनि की जो आगे आने वाली दशा है, जो कि मई 2024 से शुरू होती है, वो 2027 तक चलेगी। तो आगे आने वाले जो 3 साल हैं वो राहुल गांधी के करियर और पब्लिक इमेज के लिए बहुत अच्छे बिल्कुल भी नहीं। इनका चंद्रमा जो है वो अच्छा है, पूर्णिमा का बर्थ है इनका, पक्ष बल में चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है, जो कि मदर के बारे में भी बताता है। चंद्रमा जो है वो कारक है मदर का, तो इनको मदर का सपोर्ट हमेशा मिलेगा। ऐसा हमने देखा भी है कि इनको मदर का सपोर्ट मिलता भी रहा है। 9th लॉर्ड बुध जो है वो 8th में आ गए हैं, अपने से 12वें में आ गए हैं, जो कि बताता है पिता का लॉस। ये काफी छोटे थे जब इनके फादर जो है उनकी डेथ हो गई। सो फ्रेंड्स, ये मेरा एनालिसिस था राहुल गांधी की हॉरोस्कोप को लेके। उनकी जो कुंडली, नेटल कुंडली, जो प्लानिटरी पोजीशन है, दशा और गोचर, आगे आने वाले उनके भविष्य के बारे में क्या कहते हैं, कोई हम कहीं बहुत इनकरेजिंग बात है तो ऐसा नहीं दिखता है। आगे आने वाला समय राहुल गांधी के लिए बहुत सारे चैलेंजेस को लेके आएगा। अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा। नमस्कार।